नमस्कार दोस्तों, नदी पार्ट 2 में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर की बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि भारत नदियों का देश है, गाँवों का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है इस पे चर्चा करेंगे और साथ में याद करते भी चलेंगे। तो गंगा नदी के किनारे अगर जो शहर है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी जिसको हम लोग बनारस की बात करते हैं, या फिर बक्सर, बलिया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ये सारे के सारे आपका गंगा नदी के किनारे है। फिर से एक बार देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन है। तो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, इसके बाद बक्सर, बलिया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। इसके अलावा इलाहाबाद भी जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे है। तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आपका संगम हो जाएगा, लेकिन उसमें भी गंगा नदी शामिल है। तो फिर से हम लोग एक बार दोहरा लें कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है। तो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद जो कि आपका गंगा एवं यमुना किनारे है, वाराणसी, बक्सर, बलिया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ये सारे के सारे जो हैं गंगा नदी के किनारे है। इसके अलावा आइए हम लोग चर्चा करते हैं, श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे है। किसके किनारे है? झेलम नदी के किनारे। यानी श्रीनगर किसके किनारे है? तो झेलम नदी। याद रखिएगा, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है झेलम नदी के किनारे है। लेह सिंधु नदी के किनारे है। लेह क्या है? सिंधु नदी के किनारे है। गिलगिट भी एक जगह है जो गिलगिट नदी के किनारे है। इसके बाद चंबा रावी नदी के किनारे है। मंडी ब्यास नदी के किनारे है। नैना देवी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है नैना देवी। और फिरोजपुर, ये दोनों का दोनों जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। तो नैना देवी और फिरोजपुर आपका किसके किनारे है? तो सतलज के किनारे है। गाजियाबाद ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। गाजियाबाद किसके किनारे है? तो हिंडन नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। उत्तर काशी भागीरथी नदी के किनारे है। टिहरी जो है भागीरथी एवं भील गंगा के किनारे है। तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे, उत्तर काशी भागीरथी नदी के किनारे, टिहरी जो है भागीरथी एवं भील गंगा के किनारे, देवप्रयाग जो है भागीरथी एवं अलकनंदा के किनारे है। देवप्रयाग जो है भागीरथी एवं अलकनंदा के किनारे है। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के किनारे है। याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग किसके किनारे है? तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा के किनारे है। देवप्रयाग किसके किनारे है भाई? तो भागीरथी एवं अलकनंदा के किनारे है। कर्णप्रयाग जो है पिंडार एवं अलकनंदा के किनारे है। कर्णप्रयाग किसके किनारे है? पिंडार एवं अलकनंदा के किनारे है। विष्णुप्रयाग जो है, विष्णुप्रयाग धौली गंगा एवं अलकनंदा किनारे है। विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा एवं अलकनंदा के किनारे है। यानी विष्णुप्रयाग जो है धौली गंगा एवं अलकनंदा के किनारे है। मुरादाबाद जो है आपका रामगंगा के किनारे है। मुरादाबाद किसके किनारे है? तो रामगंगा के किनारे है। रामगंगा। तो बरेली किसके किनारे है? आपका राम गंगा के किनारे है। इसके बाद फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे है। फैजाबाद किसके किनारे है? तो घाघरा नदी के किनारे। फैजाबाद आपका घाघरा नदी के किनारे है। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों जो है गोमती नदी के किनारे हैं। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है।
श्रावस्ती जो है राप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। श्रावस्ती है ना किसके किनारे है, तो आपका राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर भी आपका राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर और श्रावस्ती किसके किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अयोध्या किसके किनारे है, तो सरयू नदी का किनारे है। अयोध्या काफ़ी फेमस जगह है, राम की नगरी। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा ये यमुना नदी के किनारे हैं। फिर से याद कीजिए, दिल्ली, मथुरा और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के किनारे हैं। इसके बाद रावत भाटा ये आपका चंबल नदी के किनारे है। कोटा भी चंबल नदी के किनारे है। कोटा काफ़ी स्टूडेंट के लिए फेमस जगह है। तो कोटा और रावत भाटा ये दोनों जो है चंबल नदी के किनारे हैं। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न ये। उज्जैन किसके किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके अलावा सांची और विदिशा, सांची और विदिशा दोनों जो है ये बेतवा नदी के किनारे है। सांची और विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे हैं। हाजीपुर जो है आपका गंडक नदी के किनारे है। हाजीपुर गंडक नदी। और गया जिसको मोक्ष की धरती भी बोलते हैं, है ना, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ खुलती है, यानी मोक्ष की धरती गया जो है फल्गु नदी के किनारे है। इसी फल्गु नदी के किनारे इसका पौराणिक जो नाम है वो आपका निरंजना भी है। और इसी निरंजना नदी पे आपका महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो काफ़ी अच्छा जगह है गया, मोक्ष की धरती है। तो गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है ना। गया किसके किनारे है, तो फल्गु नदी। इसके बाद हम लोग आ जाएं कोलकाता और हावड़ा की बात करें। कोलकाता और हावड़ा दोनों जो है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता और हावड़ा किसके किनारे है, तो हुगली नदी। तिलैया और मैथन ये आपका झारखंड में है। तिलैया और मैथन ये दोनों जो है बराकर नदी के किनारे हैं। इसके अलावा पंचेत और सिंदरी ये दोनों जो है दामोदर नदी के किनारे हैं। पंचेत और सिंदरी दो अच्छे जगह हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया हैं। और ये दोनों के दोनों जो है दामोदर नदी के किनारे हैं। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे है। जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे है। इसके बाद डिब्रूगढ़, माजुली और गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, माजुली और गुवाहाटी और धुबरी ये चारों का चारों जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। डिब्रूगढ़, माजुली, गुवाहाटी और धुबरी ये कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसके अलावा आ जाइए, एक मानस जगह है, वो मानस नदी के किनारे है। आइजोल जो है धलेश्वरी नदी के किनारे है। आइजोल जो है धलेश्वरी नदी के किनारे है। कोरबा जो है हसदो नदी के किनारे है। कोरबा जो है हसदो नदी के किनारे है। कोरबा काफ़ी फेमस जगह है ना। इसके बाद संबलपुर जो है महानदी और कटक भी जो है महानदी के किनारे। तो याद रखिएगा संबलपुर और कटक दोनों का दोनों जो है आपका महानदी के किनारे है। इसके बाद गांधीनगर और अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। याद रखिएगा गांधीनगर और अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे है, यानी किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद, भरूच ये तीनों का तीनों जो है नर्मदा नदी के किनारे, यानी जबलपुर, होशंगाबाद और भरूच ये जो तीनों का तीनों जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। तापी भी इसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। सूरत जो है आपका तापी या ताप्ती नदी के किनारे है।
नासिक जो है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक किसके किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। यानी नासिक काफ़ी फेमस जगह है महाराष्ट्र का, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे है। नांदेड़ जो है गोदावरी नदी के किनारे है। हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको जुड़वा नगर भी कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर हम कुरनूल की बात करें तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नेल्लौर की बात करें तो पेन्नेरू नदी के किनारे है। विजयवाड़ा की बात करें, काफ़ी फेमस है, बहुत बार आपको एग्ज़ाम में आया है। विजयवाड़ा जो है वो आपका कृष्णा नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा किसके किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है। पणजी है ना, पणजी किसके किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। इसके अलावा कारवाड़ एक जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, जो काली नदी के किनारे है। इसके अलावा आ जाइए, हम लोग चर्चा करेंगे कावेरी नदी के किनारे कौन कौन सा है। तो श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मेटूर, ईरोड, तिरुचिरापल्ली और तंजावर, ये सारे के सारे जो है कावेरी नदी के किनारे है। फिर से एक बार देख लीजिए, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मेटूर, ईरोड है ना, तिरुचिरापल्ली और तंजावर, ये जो आपका है कावेरी नदी के किनारे है। मदुरई की बात करें, मदुरई और रामनाथपुरम, ये दोनों जो है बेगई नदी के किनारे है। मदुरई और रामनाथपुरम की बात करें तो ये बेगई नदी के किनारे है। और सबसे लास्ट जो आपका मुंबई, वो आपका मीठी नदी के किनारे है। मुंबई किसके किनारे है? तो मीठी नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, मुंबई किसके किनारे है? तो मीठी नदी के किनारे है। धन्यवाद। तो इसको आप बार बार सुने और इसको याद करने का प्रयास करें। एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर अवश्य इससे आता है, तो आप इसको कान में लगा लें और बार बार इसको सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद।